ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे बोल। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? आनंद से? आइए चर्चा करते हैं एकादशी व्रत की महिमा क्यों किया जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग था सभी का। महाराज श्री कब से एकादशी व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, कब यह किया जाना चाहिए, तो आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रभु की पूजा के लिए तद्दिनो नियमो नास्ति, कोई नियम नहीं है। जब मन में आए तभी तुरंत। उत्पत्ति एकादशी है क्या? ध्यान देंगे सभी लोग। प्राचीन काल में देव और असुरों के संग्राम होते रहे हैं। एक बार देवताओं और राक्षसों के युद्ध में भगवान विष्णु के सो जाने पर उनके शरीर से एकादशी के दिन उत्पन्न देवी कन्या ने राक्षसों का सर्वत्र रूप से विनाश कर दिया। तब उस कन्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया तथा कहा, मेरी परम शक्ति तू एकादशी को उत्पन्न हुई, इससे आज से तेरा नाम भी एकादशी होगा। तेरा व्रत करने वाले के सब पापों को भस्म करके मैं अक्षय स्वर्ग दूंगा, अक्षय फल दूंगा, अक्षय जिसका कभी क्षय नहीं होगा। एकादशी का व्रत सब दान और सब तीर्थों में व्रतानाम एकादशी व्रतम सर्वश्रेष्ठम, अधिक फल देने वाला है। एकादशी समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सब सिद्धियों को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता एकादशी महारानी हो, सिद्धियों को देने वाली अति पवित्र एक ही तिथि है और वो है एकादशी तिथि। यह सब लोगों में प्रसिद्ध और सब लोगों में सिद्धि देने वाली तिथि प्रकट हुई है, यही एकादशी तिथि है। एकादशी समस्त महीने में 12 महीने में क्या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में आती है। तो इस प्रकार 24 और 9 मास की 2, तो 26 एकादशियाँ टोटल हो गई। इनके गुण भी अलग अलग हैं। इनका व्रत करने की विधि, महात्म्य का वर्णन भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और एकादशी व्रत सब व्रतों में पावन और पवित्र है। पावन और पवित्र मोहिनी एकादशी, आज पावन पवित्र दिवस मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल पक्ष की, आज से हम व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। और वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। धर्मराज ने कहा, वासुदेव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की विधि क्या है, किस प्रकार इस व्रत को किया जाना चाहिए, क्या इससे लाभ मिलता है, कृपया पूर्वक सारी विधि मुझे इसकी बताइए, अवगत कराइए। वासुदेव नंद नंदन भगवान कृष्ण बोले, हे कौन्तेय, अब मैं वह कथा सुनाता हूँ जिसका वर्णन महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से किया था। एक समय रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा था कि हे गुरुदेव, मैं जनक नंदनी सीता के वियोग में बहुत कष्ट पाए, आप कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम,
आपने प्रश्न बहुत सुंदर किया है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप, कष्ट, दुख, दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से मुक्त हो जाता है। किसी पे कोई अज्ञान से भ्रमित हो, किसी प्रकार का कोई किसी के मोह में पड़ा हो, तो कह रहे हैं इन समस्त जालों से भी वह मुक्त हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगरी में सोमवंशी धृतमान नामक राजा राज्य करता था और इसी नगरी में एक धनपाल नामक धर्मात्मा, पुण्यवान और हरि भक्त धन धान्य से परिपूर्ण एक व्यक्ति रहता था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, तालाब और धर्मशालाओं का निर्माण किया। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, किंतु जो सबसे बड़ा पुत्र था वह दुर्संगति वाला, नीचों की संगति करने वाला और अपने पिता के धन को बुरे कार्यों में खर्च करने लगा। वह अत्यंत क्रोधी स्वभाव, देवता और पितरों का अनादर करने वाला, अत्यंत पापी और इतना पाप दुराचार करने लगा, अर्थात चारों ओर अधर्म फैलाने लगा। चारों ओर उसके इस आचरण से सभी दुखी होकर उसके पिता और भाइयों ने अंततः उसे घर से बाहर निकाला और वे सब उसकी निंदा करने लगे। जब वह घर से निकाल दिया गया तो वह अपने वस्त्र आभूषणों को बेचकर अपने नीच कर्मों की पूर्ति करने लगा। जब उसके पास कुछ भी न रहा तो तब जो उसके मित्र थे ना, सहयोगी, उन्होंने भी धीरे धीरे उसका त्याग कर दिया। भैया जब इसके पास कुछ ही नहीं तो क्या करना है? जब तक कुछ होता है हमारे पास तब तक ही क्या है, सब मित्र सहयोगी होते, लेकिन जब कुछ नहीं होता है तब क्या, ठन ठन पाल मदन गोपाल, बस एक ही सहारा, हे गोविंद हे गोपाल। अब तो वह दरिद्रता के कारण भूख और प्यास से व्याकुल हो पेट भरने के लिए कोई मार्ग न देखकर रात्रि में चोरी करने लगा। एक बार उसे राजा के सिपाहियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया, परंतु उसके पिता की नेक कामी के प्रभाव के कारण उसे छोड़ दिया। इसके बाद भी वह प्रतिदिन चोरियां करने लगा और दूसरी बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तो राजा ने बंदी खाने में डलवाकर अनेक यातना देकर देश निकालने की आज्ञा दे दी। राजा की आज्ञा से नगर सेठ के पुत्र को राज्य छोड़ना पड़ा और वह जंगल में रहने लगा। वहां पर जीविका उपार्जन का कोई साधन न देखकर वह धनुष बाण बनाकर जंगल में ही पशु पक्षियों का वध करके अपनी उदर पूर्ति, पेट की पूर्ति करने लगा। एक बार वह अपने शिकार की खोज करता हुआ भूखा प्यासा कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस समय ऋषि गंगा स्नान करके लौटे थे और अपना वस्त्र सुखाने को फटकार रहे थे। वस्त्र गीला था, फटकार रहे थे। उससे जल के कुछ छींटे उसके शरीर पर भी पड़ गए, जिसके कारण उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। हर हर गंगे, जय मां गंगे। तब वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुनि, मैंने अनेक पाप किए हैं, आप मुझे कोई उपाय बतलाइए कि जो बिना धन के हो सके और मैं पाप से मुक्त हो सकूं। तब कौटिल्य ऋषि ने उसे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत का विधान कहा, जिसको विधिवत करने से वह वैश्य पुत्र पापों और दुखों से मुक्त हो भगवान गोविंद के धाम को, वैकुंठ को गया। बोलो भद्र विशाल भगवान की जय। प्यारे प्यारे श्याम प्यारे की जय। इस व्रत के प्रभाव से मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। देखिए, समस्त मोह नष्ट हो जाता है। ये व्रत इतना लाभकारी है कि शब्द नहीं है, जितने भी कहो कम ही हैं। इसके इतने महान गुण हैं। जिन जिन लोगों ने एकादशी व्रत किया, अभीष्ट फल की प्राप्ति हुई। और एकादशी कितने लोग करते हैं आप में? बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं। जो करते हैं लंबा हाथ उठाइए और ऊंचा कीजिए।
बहुत लोग करते हैं इसका मतलब। तो एकादशी के बारे में बताऊं, बहुत लाभप्रद है। राजा अम्बरीश हुए हैं, अम्बरीश महाभागा, महाभाग शब्द का वर्णन किया है अम्बरीश के लिए। और अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए, अंबर अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी है। बोलो राधे राधे। जिसके अंदर और बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वही अम्बरीश है। अम्बरीश महाभागा, चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दिए, ठाकुर दिखाई दिए, वही अम्बरीश है भैया। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने पड़ते हैं। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार क्या बंद रखने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लानी पड़ती है। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से विवाह कर देता है। सारी इंद्रियों का मानव क्या विवाह किसके साथ कर देता है? ठाकुर जी के साथ कर देता है। भगवान ऋषिकेश है इंद्रियों की स्वामी। राजा अम्बरीश महान भक्त हैं, एकादशी व्रत करते हैं और खूब सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? उनका मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में और हाथ हरि मंदिर की सफाई सेवा करने में। कभी आप भी जाओ मंदिर इत्यादि अपने आसपास में तो सेवा करके आओ, गंदगी फैला के मत आओ। वहाँ धूप दीप न जला पाओ, लेकिन ठाकुर जी के दरबार में सेवा करके आओ। कुछ ना हो, कहीं पर आपको कोई झाड़ू दिख रहा है, बुहारी करके आ जाओ। कहीं पर आपको गंदगी पड़ी दिखाई दे रही है, उसको साफ करके आ जाओ। वह और भी लाभकारी रहेगा आप सबके लिए। पांव प्रभु के क्षेत्रादि की पद यात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान की मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। ठाकुर जी का दर्शन और मस्तक से भी भगवान श्री कृष्ण को वंदन किया करते थे, प्रणिपात, सर झुकाकर। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना शरीर लगा देता है उसका देहाभिमान कम हो जाता है। भक्ति मार्ग में धन या तन नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ मन की प्रधानता है। मन की प्रधानता है। जब से भक्ति मार्ग में धन का प्राधान्य हुआ ना, तब से भक्ति क्या छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश तभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरणों में ही रहे, कृष्ण के चरणों में ही रहे। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरा, रक्ष रक्ष परमेश्वरा। सेवा में धन नहीं बल्कि मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य। श्री कृष्ण में मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है, मन से है भैया। राजा अम्बरीश के इष्ट देव हैं द्वारिकानाथ। बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय। तो एकादशी व्रत सब व्रतों में क्या है? सबसे लाभकारी है। एकादशी व्रत अम्बरीश करते हैं, आपको हमको सबको करना चाहिए। दशमी की रात्रि से यह व्रत प्रारंभ हो जाता है और एकादशी में पूरा दिन, पूरी रात्रि और अगले दिन द्वादशी में पारायण होता है। सात्विक आहार ले यानी फलाहार ले, जिस पर रह सके। निर्जला रह सके तो निर्जला रहे, नहीं तो दूध फल इत्यादि जिस पर आप रह सके। और इतना ले जो अजीर्ण हो। लेकिन कुछ लोगों को तो बड़ी इंतजारी रहती है कि महाराज एकादशी कब आए, कब आए, है ना। देखिए, एकादशी व्रत करने का संकल्प करोगे, संयम और नियम से करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे, अवश्य में सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़हारे लकड़ी काटकर बेचने वाले की बात आती है ना। किस किसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? कोई छोटी मोटी कथा नहीं है। स्कंद पुराण से ली गई है भगवान सत्यनारायण की कथा। और बात आती है लकड़ी काटने वाले लकड़हारे की, जिसके पास क्या पैसा न होते हुए भी सत्यनारायण व्रत पूजा का लिया जिसने संकल्प, और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं।
लोग मानते हैं कि एकादशी क्या ही दिवाली के आगमन का संदेश आ गया, ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी नियम से करें, संयम से करें, संकल्प के साथ करें तो लाभदायक रहेगी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का अलग रूप ही बना लेता, लेकिन ऐसा नहीं। कई आइटम बन जाते हैं ना एकादशी। हाँ, ऐसी एकादशी तो महाराज रोज आए तो आनंद ही आनंद वर्षो, है ना। ऐसी एकादशी से कोई फल नहीं मिलता। उपसमीप, है ना, क्या कहते हैं, उपवास। उप मने समीप और वास मने रहना, समीप रहना ही उपवास है। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना। और वही सच्ची एकादशी द्वादशी के दिन पारायण करें और एक ही बार भोजन करें। यदि आपके आसपास पर कोई ब्राह्मण हो, कोई मंदिर हो, तो वहाँ अपना दान पुण्य कर सकते हैं आप द्वादशी के दिन भोजन प्रसादी। तो कह रहे हैं कि आप द्वादशी में एकादशी का पारायण करें अगले दिन द्वादशी में, और फिर चावलों से अपना व्रत खोलें। इस प्रकार से एकादशी का व्रत आप विधि पूर्वक करें। 15 दिन में एक दिन आता है और बड़ा लाभकारी। यदि विधि पूर्वक करोगे तो लाभ ही लाभ है। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है। आरोग्य तक, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। अगर विधि पूर्वक किया जाए तो यह एकादशी व्रत सब व्रतों में। किस प्रकार एकादशी व्रत प्रारंभ करें? आपके आसपास में भगवान गोविंद का, ठाकुर जी का, राधा वल्लभ का, कृष्ण भगवान का कोई मंदिर हो तो नारियल लेकर, एक कच्चा नारियल लेकर और 2 पान के जोड़े लेकर भगवान के दरबार पर पहुँचे और इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे गोपाल, मैं एकादशी व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और प्रभु ऐसी कृपा करना कि मेरा यह व्रत आपकी कृपा और आशीर्वाद से पूर्ण हो, निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थ यह पूरा हो। इस प्रकार से गोविंद से प्रार्थना करके आए और आज से मैं एकादशी व्रत का संकल्प ले रहा हूँ, ले रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें और गोविंद आपकी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगे। गोविंद तीति गोविंद, जो प्रत्येक वेद लक्षणा वाणी को संरक्षण दे, वही मेरे गोविंद है, वही मेरे गोपाल है। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगलमय शुभ आशीष। हरि चरणों में सदा मेरा वंदन और आप सभी को भवत मंगलम सर्व मंगलम। एक बार प्रेम से बोलो एकादशी महारानी की जय, राधा वल्लभ भगवान की जय, आप सभी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।